ऑफिशियल रितु यादव, इस नाम से हर कोई वाकिफ है और 1 लाख से 1.5 लाख समथिंग उनके सब्सक्राइबर हैं। और आज अचानक रितु की मैं 2-3 दिनों से वीडियो देख रही हूँ जिसमें रितु के ऊपर शादी का भूत सवार हुआ है, जबकि रितु की बेटी शायद 10th कर चुकी है, बेटा भी पढ़ रहा है, दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं। बात यहीं तक नहीं है, बात बहुत आगे की है और आज कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कमेंट्स के माध्यम से मुझे जवाब जरूर चाहिए, क्योंकि रितु और मेरा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, रितु कोई भी काम करती है तो मुझसे डिस्कस जरूर करती है। अचानक से रितु का वीडियो देखा तो मैं शॉक्ड हो गई कि भाई इतना बड़ा डिसीजन उसने ले लिया शादी का, और मुझे हवा तक नहीं लगी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा साक्षी गहलोत के घर वो रितु ही गई थी साक्षी के बेटे के बर्थडे में। उसके बाद संजू, मोहित, रितु, साक्षी ये सब लोग एक साथ खाटू श्याम दर्शन के लिए जाते हैं और रितु का अचानक से वीडियो आना कि वो शादी का डिसीजन ले रही है। और उस डिसीजन को लेकर आज मैंने साक्षी का एक वीडियो देखा जिसमें साक्षी ने तहलका काटा है, तो मैं समझ नहीं पाई, कंफ्यूज थी। और मेरी बहुत दिनों से रितु से बात नहीं हो पाई है, शायद नेटवर्क इशू था या क्या था, और मैंने आज भी अभी तक रितु से बात नहीं किया। मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं जानती हूँ रितु ये वीडियो जरूर देखेगी और मेरे हर ब्लॉग देखती है। तो रितु मुझे कमेंट्स करके या कॉल करके किसी भी तरीके से मुझे बताना। वैसे इतना बड़ा फैसला था जो सोशल मीडिया पे भी आग लगा है ना, मेरा मानना है जब आपके पर्सनल डिसीजन होते हैं तो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए था। अगर सोशल मीडिया पे आया है तो कुछ ना कुछ इसका बड़ा रीजन होगा। और मैं थोड़ी रितु से नाराज भी हूँ, क्योंकि रितु ने पहला ये फैसला है कि मुझसे कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि रितु का कोई छोटा सा भी मामला होता तो जरूर डिस्कस करती है, और इस बार रितु ने नहीं किया। मैंने साक्षी का ब्लॉग देखा, पूरा होने में थोड़ा सा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग इस तरीके से भड़का साक्षी की बातों से कि खाटू श्याम से वो भड़क कर घर आ गई और उसने रितु के बारे में जो जो बोला कि उसके जवान बच्चे हैं, उसने इस उम्र में शादी का डिसीजन लिया, ये तमाम चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कशन की, क्योंकि रितु को जितना मैं जानती हूँ उतने ही मेरे हस्बैंड भी जानते, मेरा परिवार भी जानता है। तो वो भी शॉक्ड थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो भी मतलब अब क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं ना, जो आपके दिल के करीब होता है अचानक से आप कोई इतना बड़ा वो फैसला लेता है और आपको हवा भी नहीं लगती है तो आपको थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन साक्षी की बातों से, साक्षी जिस तरीके की लड़की है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो भी अपने जीवन में वही स्ट्रगल कर रही है जो रितु ने किए हैं। रितु इस दौर से गुजर चुकी है, वो सब कुछ देख चुकी है, प्रैक्टिकली कर चुकी है, लेकिन साक्षी अभी भी उस दौर से गुजर रही है। तो साक्षी की बातों से लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े जिनके कुछ लोग उसके पक्ष में थे, कुछ लोगों का कहना था रितु की जिंदगी उसको उसके हाल में जीने दो। जहाँ तक मैं रितु को जानती हूँ तो वो कभी गलत फैसला ले ही नहीं सकती। वो इतनी साफ दिल लड़की ना, इतनी साफ दिल लड़की है कि उसको झूठ बोलना ही नहीं आता है। पर्सनली मैं रितु को जानती हूँ, इसलिए बातें आपको शेयर कर रही हूँ, केवल सोशल मीडिया से नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में 10% सच होता है तो 90% गलत लोग करते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं। अगर रितु चाहती तो कब के उसका चैनल कहाँ के कहाँ पहुँच चुका होता, लेकिन नहीं, वो जो है वही दिखाती है, जो उसकी रियलिटी। उसका दिल इतना साफ है कि वो हर किसी को के पे भरोसा भी कर लेती है, और इसी भरोसे की वजह से रितु कई बार धोखा भी खा चुकी है। वैसे धोखा नहीं, मतलब अपने अपनों से लोग उससे जलते हैं क्योंकि उसे फेक बनावटी कुछ भी नहीं आता है। तो दोस्तों शादी का डिसीजन जो है उसको तो मैं रितु से बात करने के बाद आपके सामने वीडियो शेयर करूंगी, क्या है क्या नहीं है। अगर रितु की लाइफ में कोई ऐसा बंदा होगा जो उसने शादी का डिसीजन लिया है तो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। कमेंट करके मुझे राय जरूर दीजिएगा कि मैं कितनी गलत हूँ कितनी सही हूँ। मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, क्योंकि इस समय रितु कितनी परेशानी से गुजर रही है, शायद मुझसे बेहतर कोई जानता हो उसे, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरीके के लोन का कर्जा है, उसके पार्लर का लोन है, उसको होम लोन है, उसका घर भी गिरवी होने के कगार पर है, मतलब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उसने तमाम दुनिया से जो लोन लेके यादव भाई के इलाज में लगाया था वो भी लोगों का भी उसे सामना करना है, लेकिन वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत समय से रितु डिप्रेशन में थी और वो अपना ट्रीटमेंट ले रही थी, वो बहुत तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले रही थी, उसको रात को नींद नहीं आती थी, वो हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी। तो अगर ये मेरा अपना पर्सनल वो है कि अगर रितु की लाइफ में कोई ऐसा बंदा आता है
जो उसका हर परेशानी से उसे निकालने को तैयार है, तो मेरी नज़र में फैसला उसके लिए सही है। क्योंकि हम लोग तो देखिए उम्र दराज, मेरी उम्र 40+ हो चुकी है, अभी ऋतु बहुत छोटी है। हालांकि उसकी बहुत छोटे उम्र में शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी बड़े हैं अभी। ऋतु की बेटी भी मैच्योर हो चुकी है, बेटा भी समझदार है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। जब हम फाइट करते हैं ना जीवन में उस फील्ड पे, तब हमें पता चलता है ज़िंदगी कितनी लंबी है। ससुर जी है, उम्र दराज है, उम्र उनकी हो चुकी है, पेंशनर है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी एक अर्निंग अलग से आती, गवर्नमेंट पेंशनर है, तो अच्छी तरीके से उनकी जीविका चल जाती है। बेटी बड़ी हो चुकी है, बेटी की भी शादी हो जाएगी, वो अपने घर परिवार में खप जाएगी। बेटा, पापा की जगह बेटे को जॉब मिलनी निश्चित है, क्योंकि 5 साल के अंदर वो अपने पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा और 5 साल के अंदर यादव भाई की नौकरी बेटे को मिल जाएगी। अब कुछ लोगों ने कहा था कि बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। जो साक्षी ने कहा, मैं डायरेक्टली नाम लेती हूँ वहाँ पे, कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे क्या असर पड़ेगा। तो माँ को भी अगर उसकी उम्र है तो उसको अधिकार है जीने का, ये मेरा अपना मानना है। बकाया अब मैं ऋतु से बात करूंगी कि भाई ऐसा डिसीजन अगर लिया तो बंदा कौन है, क्या है, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है तो जरूर वो डिस्कस करेगी हमसे, ऐसा नहीं हो और डिस्कस नहीं करेगी। जो ऐसे कल मैंने ऋतु का एक वीडियो देखा, मैं अपने आप को मार लेती हूँ, ये पंखा है, लाइव कर रही थी, तो मेरा फिर उसे कमेंट्स करने का भी मन नहीं करा, कुछ सोचने का ही मन नहीं करा, कि मेरा मेंटली डिस्टर्ब, मैं खुद उसकी वजह से मैं मानसिक मतलब मेरा संतुलन खराब हो गया कि भाई ये बंदी ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज मैंने अभी भी साक्षी का ब्लॉग देखा, जिसमें साक्षी ने बहुत कुछ बोला है कि मैं गुस्से में आ गई, मैं छोड़ के आ गई, ऋतु दी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उनकी उम्र हो चुकी है। तो साक्षी बहन, मैं आपसे कहना चाहूँगी, ऋतु की इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि वो अपने लिए डिसीजन न ले सके। बहुत कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी, उसके बाद बच्चे भी हो गए थे और अब बच्चे मैच्योर भी हो चुके हैं। आज की जनरेशन पहले जैसी नहीं है कि भाई पति चले गया तो पत्नियां वो कर ले अपने आप को। क्योंकि ऋतु के साथ जो हुआ है ना, मैंने फेस किया, बीच में उसको इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोग विधवा करके जिस तरीके से ट्रोल कर रहे थे, जिस तरीके से ऋतु के पीछे पड़ चुके, वो कोई बाहर के नहीं थे, उसके अपने लोग थे जिन्होंने ट्रोल किया, उसके पहनावे को लेके, उसको लेके। क्योंकि भाई वो पार्लर करती है, अपने एक ऐसे देहरादून जैसे शहर में रहती है जहाँ पे अगर हम गंदे संदे बने हैं ना, तो लोग हमारे बिजनेस में आना तो बहुत दूर की बात, थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। उसका पेशा ही ऐसा है कि उसे बंधन कर रहना है, उसको उसी में अपने बच्चों की परवरिश करती है, वहीं से अपने बच्चों के लिए राशन पानी लाती है वो, तो वो बंधन के रहती है। तो लोग उसको बड़े गंदे तरीके से, गलीज तरीके से बोलते हैं। जब यादव भाई एडमिट थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो बिल्कुल जिंदगी मौत के बीच में थे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसकी वीडियो भी देखी, शेयर भी की, उसको इकोनॉमिक सपोर्ट किया। और साक्षी बहन, बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, उसको बिल्कुल भी बड़ी बहन समझ के आप लेना और मुझे जवाब देना कि आपने कहा कि भाई यादव भाई की यहाँ पे बात आई कि ऋतु को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके जवान बच्चे हो गए। अगर ऋतु को प्रॉब्लम है अभी, जो उसको किस्तें जमा करनी है, उसका जो सरकारी नोटिस आ जाता है बीच बीच में बैंक में, वो पैसे क्या हम भर सकते हैं? वो लोग जो अंगुली खड़ा कर रहे हैं, उठा रहे हैं, जो ऋतु अभी डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही है, क्या हम उसकी भरपाई कर सकते हैं? हम उसको पे कर सकते हो पैसा? नहीं कर सकते ना। तो मुझे लगता है किसी की पर्सनल ज़िंदगी में हमको घुसना नहीं चाहिए। हाँ, जानते हैं हम उनकी उतनी मदद कर सकते हैं जहाँ तक हमें लगता है, लेकिन उनकी जो पर्सनल ज़िंदगी है, अगर कोई उनके जीवन की उन कमियों को पूरा करना चाहता है, उनके आर्थिक तरीके से खड़ा होकर उनकी मदद करना चाहता है, उनका हाथ थामना चाहता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। हाँ, बच्चे भी कल के दिन सेटल हो जाएंगे, बाबा जी भी उम्र है, वो अपनी जगह पे वो अपना पूरा कर लेंगे, लेकिन वो अभी जिस एज में है, कल के दिन उसको भी सहारा चाहिए। बेटा बहू है, बहू आ जाती है तो सास ससुर कब तक, देखो ये पहले का ज़माना नहीं है, आज के समय में 2 कदम आगे चल के जाना पड़ता है। ऋतु ने वो चीज़ें फेस की हैं, जब यादव भाई हॉस्पिटल में थे ना, वो चीज़ें फेस की हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। उस समय लोगों ने सपोर्ट भी किया। और अभी मैं ऋतु से बात करूंगी, उसके बाद ही मैं बाकी का वो दे पाऊंगी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता किस बंदे से उनकी शादी की बात हो रही है, जो भी है। अभी तक मुझे ABCD कुछ नहीं पता। मैंने ऋतु की ही वीडियो देखी और साक्षी का ब्लॉग देखने के बाद मैं ये अपना वीडियो ला रही हूँ। तो मुझे ज़रूरी लगा, जब भी ऋतु पर कोई भी परेशानी आती है तो हम खड़े रहते हैं वहाँ पे।
मानती हो, बड़ी बहन मानती है तो चीज़ें शेयर भी करती है। तो साक्षी ने, रितु ने जिस तरीके से वो पंखे की तरफ इशारा करा कि मेरी ज़िंदगी गई, तो मुझे बड़ा अजीब अटपटा सा लगा और मुझे लगा भाई आज इस टॉपिक पर बात करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये मेरा मानना है। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ और हर किसी के लिए अच्छा से, क्योंकि अगर किसी की ज़िंदगी शादी पर डिपेंड है तो उसको फिर जी लेने दो ना। फिर उसको पंखे की तरफ वो इशारा कर रही है, वो कर रही है, मतलब नो। साक्षी बहन, आप जो आपकी ज़िंदगी में अभी गुजर रहा है, रितु की ज़िंदगी में वो गुजर चुका है, तो आप प्लीज़ उसको उस तरीके से सोचिए। मेरे कमेंट्स का जवाब ज़रूर दीजिए, मेरे वीडियो का जवाब ज़रूर देना, क्योंकि मैंने आपका ब्लॉग देखा ना, पीछे पीछे मैं देख भी नहीं पाई, फिर मैंने वो कट करके वीडियो बना रही। इसके बाद मैं पूरा ब्लॉग आपका देखूंगी, क्योंकि लास्ट का सीन मैं देख ही नहीं पाई। ये फीलिंग हम रितु के लिए रखते हैं कि वह दिल की गलत नहीं है और किसी पर भरोसा कर रही थी। अगर रितु ने किसी लड़के पे ट्रस्ट किया है, वो शादी के लिए, कौन है क्या है मुझे नहीं पता, तो हम उससे ज़रूर मिलेंगे भैया, हमें ऐसे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे उनको। बाकी अपडेट दूंगी जब मुझे रितु से मेरी बात होगी, तो उसके बाद मैं आपसे और साक्षी के जवाब के बाद दूंगी। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। हम ऐसे पॉजिटिव वे में बात करती हूँ कि अगर किसी के जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, वो अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपना उस पर राय रख सकें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।